बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गजानन वाडकर। दूसरे दोहे में कबीर कहता है यहाँ, गुरु गोविंद दो कड़े काकेला गोपाल। यही दुआ, गुरु गोविंद दो कड़े काकेला गोपाल। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताया। मैंने कहा ना, सभी के बारे में बताया, सभी के बारे में जानकारी दे दी, सभी वस्तु के बारे में, सभी चीजों के बारे में, दम के बारे में, उसी के बारे में, हर वस्तु के बारे में, यहां तक भगवान के बारे में। कबीर क्या कह रहा है? गुरु गोविंद दो कड़े। मेरे सामने गुरु भी है और गोविंद भी है। गोविंद यानी कृष्ण। यहां आप कृष्ण ना समझिए, ईश्वर यानी भगवान। मेरे सामने गुरु भी है और मेरे सामने कौन खड़े हैं? ईश्वर भी है, भगवान भी है और एक गुरु भी है, इंसान भी है। दोनों खड़े हैं। लेकिन ये सिर्फ इंसान नहीं, सामान्य मनुष्य नहीं, मामूली आदमी नहीं, गुरु है। गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं। काफी लागू पाए, मैं किसका चरण स्पर्श करूं? सोचने की कोई आवश्यकता ये नहीं है। भगवान के बारे में, उस ईश्वर के बारे में किसने बताया? माता गुरु ने, या मित्र गुरु ने, या गुरु ने, सदगुरु ने? इन्होंने ही भगवान के बारे में समझाया ना। देखो ये गणपति है, इसे गणपति कहा जाता है। देखो ये शंकर है, इसे शिव कहा जाता है। देखो ये पार्वती है, देखो ये लक्ष्मी है, देखो ये सरस्वती है। भगवान के बारे में भी ज्ञान देने वाला, जानकारी देने वाला, उनकी पहचान बनाने वाला कौन है? आखिर गुरु है। तो बनता है ना, मेरे सामने दोनों खड़े हैं, तो मैं किसका स्पर्श करूं? चरण स्पर्श करूं? किसको मैं नमन करूं? पहले मैं नमन करता हूं किसको? गुरु को, बाद में ईश्वर, बाद में भगवान। देखिए गुरु की महिमा किस तरह गा रहे हैं कबीरदास। गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने। गुरु ने क्या किया? अपने पास जो भी बुद्धि थी, जो भी ज्ञान था, सभी समर्पण कर दिया। किसको? छात्रों को, अपने शिष्यों को। कुछ रखा और भेदभाव किया नहीं किया। उस सदगुरु के अंदर, गुरु के अंदर स्वार्थ है, स्वार्थ बुद्धि है नहीं। वो सोचता है अरे ये अमीर है, इसको ज्यादा सिखाना चाहिए, ये गरीब है, इसको कम सिखाना चाहिए, ये गोरा है, इसको ज्यादा सिखाना चाहिए, ये काला है, इसको कम सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है। या मुझसे आगे निकल जाएगा, जो मेरे पास है मैं सब कुछ इसको समर्पण कर दो, बताऊं या ना बताऊं। ऐसा गुरु ने सोचा नहीं सोचा। कबीर कहता है, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। है ना, गोविंद के बारे में बताने वाला कौन? गुरु है। इसीलिए कबीर दास ही एक और कहते हैं, सात समंद की मछली करो। देखिए एक दोहा है, सात समंद की मछली करो, लेखनी सब बन रहा। सात समंद की मछली करो, लेखनी सब बन रहा। धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु की महिमा देखिए, और सही है। ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? सात समंद की मछली करो, 7 ಸಮುದ್ರಗಳ, कितने समुद्र है? 7 ಸಮುದ್ರ है ना। ಆ 7 ಸಮುದ್ರಗಳ ನೀರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ 7 समंद की मछली करो, लेखनी सब बन रहा यानी इस जगत में, इस दुनिया में जितने भी जंगल है, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಡುಗಳು ಇವೆಯೋ, ಆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ
ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಟಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲೇಖನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ. कबीर कह रहे हैं यहाँ सात समंद की मछी करो, लेखनी सब बन रहा है. सभी लकड़ियों को लेकर एक बड़ा सा पेन बना सकते हैं. या सब समुद्र के पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं ना. और अगर इकट्ठा भी किया और इतना बड़ा पेन भी बना दिया तो लिखोगे कहाँ? नोटबुक में, एक कागज के टुकड़े पर, एक पेज में. इतना बृहद आकार का पेन, लेखनी सब बन रहा है. इसीलिए कबीर कहते हैं धरती सब कागज करो. इस ई भूमियन्ने, इस अखंड धरती को कागज करके, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾಗದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, धरती सब कागज करो, गुरु बन लिखा न जाए. गुरु के बारे में हम लिख नहीं सकते, कितना भी लिखो कम. क्यों? क्योंकि गुरु अनंत है, पहले ही अनंत है, उसकी कथा अनंता अनंत है. सोचिए जरा, LKG से लेकर आप यहां तक आ गए, फर्स्ट ईयर तक कौन कौन क्या क्या आप लोगों को समर्पण किया, सिखाया. साइंस टीचर है ना, भाषा टीचर भी है. हर एक मोड़ पर हर एक तरह के एक टीचर मिला, सभी ने एक एक ज्ञान दिए. किसी ने इंजीनियर के बारे में कहा, किसी ने डॉक्टर के बारे में कहा, किसी ने शिक्षक के बारे में कहा, सभी के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया. जैसे जैसे आप ऊपर आते गए तब क्या हुआ? उन्होंने ज्ञान समर्पण किया ना. अपने अंदर जो भी ज्ञान था, जो भी विद्या थी, वो सब आप पर लुटा दी. इसीलिए कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? धरती सब कागज करो, गुरु बन लिखा न चाहिए. क्यों? क्योंकि एक और दोहा है इसमें, गुरु की महिमा अनंत अनंत किया होगा. देखिए एक और दोहा याद आता है मुझे, गुरु की महिमा अनंत अनंत किया होगा, अनंत लोचन उगाड़िया, अनंत दिखावा. देखिए गुरु की महिमा अनंत, उनकी महिमा, गुरु का महत्व अनंत है. गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत उपकार किया इन्होंने. मुझ पर भी अपने गुरु ने अनंत उपकार किया, इसलिए आज मैं यहां खड़ा. अगर गुरु का, सदगुरु का मुझ पर कृपा नहीं होती, दया नहीं होती, उनका उपकार नहीं होता, तो मैं भी कहां होता, क्या करता रहता, किसी को मालूम था? किसी को मालूम है? मुझे तो मालूम, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता. गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, अनंत अनंत उपकार किए. कभी डांटा, कभी प्यार किया, कभी समझाया, कभी रूठ गए, और सभी के बारे में बताते चले गए. सभी के बारे में बताते चले गए. किसी वर्ग में फेल हो गया था एक लड़का, एक छात्र, आत्महत्या करने के तोला था. वो ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು, ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ದಿನ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುಬೇಕಾಗಿ ಉಪಕಾರ किया, उसने समझाया. पुस्तकದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದಲ್ಲ, आत्महत्या बड़ा पाप है, तो गुरु ने भी समझाया. एक जिंदगी नष्ट होते होते बच गई ना. कितना उपकार किया है देखिए गुरु ने. इसीलिए कबीर कहता है, गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, अनंत ಲೋಚನ ಉಗಾಡಿಯ. ಎಷ್ಟೋ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಲೋಚನಗಳನ್ನು, ನಯನಗಳನ್ನು ತೆರೆಸಿ. सिर्फ अरे एक घर में एक गुरु है, घर में ही एक शिक्षक है, अपने ही बच्चों को उन्होंने नहीं पढ़ाया, अपने ही बच्चों को ज्ञान नहीं दिया.
या अपने बच्चों को इतना पढ़ाना चाहिए, बाहर जाकर क्लास में इतना ही पढ़ना चाहिए, इतना ही पढ़ाना चाहिए, ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं सोचा। अनंत लोचन उघाड़िया, कितना मार्ग उन्होंने दिखाया। तुम ये करो, वो करो, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा भविष्य ये इस तरह हो जाएगा, तुम इस रास्ते पर चलो, तुम उस रास्ते पर चलो। सभी को हर तरह का ज्ञान सभी को दे दिया। अनंत लोचन उगाड़िया, अनंत दिखावना, दिखाया ना, अनंत, सीमा ही नहीं, उसको अंत ही नहीं। तुम पूरा पढ़ने के बाद भी जाकर मेरे गुरु थे, तब भी आपको मार्गदर्शन ही देता है ना। क्यों? क्योंकि गुरु है भाई, गुरु तो गुरु है। ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನೇನೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ ಹಂಗ, ಈ ಸರ್ ಹಿಂಗ, ಆ ಟೀಚರ್ ಹಿಂಗ, ಏನು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಏನೇನೋ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಯಾವ ಗುರು ಹಿಂಗ ಬಂದ, ಹಿಂಗ ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ಆ ಗುರು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ कहते हैं ना कभी कभी, ये ಅವ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಾನು, गुरु मत गुरु अन्न ये आ मास्टर आ लेक्चरर ये ड्रिंक ಮಾಡ್ತಾನೋ, क्यों भैया? वो तो पर्सनल जिंदगी, वैयक्तिक जिंदगी है ना गुरु की। कुछ भी करता होगा, सिगरेट पीता होगा, शराब पीता होगा, कुछ भी करता होगा, लेकिन क्लासरूम के अंदर आने के बाद आपको यही पढ़ाया जाता है, अरे मैं पीता हूं तुम भी पियो, पीने से शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। कहीं किसी गुरु ने कहा है ये ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ LKG ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, किसी ने भी नहीं कहा, क्योंकि पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ में झांकना नहीं है, व्यंग्य नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है उन्हें देखकर। कोई शिक्षक पिता है, पिता होगा, लेकिन उसके बारे में बताना है, ಅವಮಾನಿಸಬೇಕನ್ನ ಅವನೆಂತ ಶಿಕ್ಷಕ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, नहीं जी, गुरु गुरु ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, गुरु ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ, गुरु ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಳು, गुरु यानी भैंस है, गुरु का मतलब गाय है। देखो भैंस कहाँ कहाँ घूमती है, कहाँ कहाँ सोती है, क्या क्या खाती है। गाय भी ना सिर्फ घर में नहीं है, बाहर भी जाती है, बाहर घूमती है, कहाँ कहाँ घूमती है, क्या क्या चराती है गाय। और गाय को कुछ भी खाने के लिए कुछ भी दे दो, मिट्टी दे दो, रोटी दे दो, रोटी में डाल के मिट्टी डाल के दे दो, कागज का टुकड़ा दे दो, तब भी गाय खाती है, अपना पेट भर लेती है। लेकिन बाद में क्या देती है? भैंस क्या देती है? गाय क्या देती है? दूध देती है ना। ಎಮ್ಮೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಎಮ್ಮೆಗೆ ನೀವು ಚೊಗಚೆ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ, ವಿಷ जहर भी दे दो खाने को, वो मूक प्राणी खा जाती है। लेकिन आखिर क्या देती है? वो दूध देती है। ಗುರುನು ಅದೇ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನು ಕೊಡೋದು ಹಾಲೆಂಬ ವಿದ್ಯೆ, ಹಾಲೆಂಬ ಜ್ಞಾನ। गुरु क्या देता है? पर्सनल लाइफ में कुछ भी है, वो कैसा भी है, लेकिन क्लास रूम के अंदर आने के बाद वो क्या सिखाता है, क्या देता है? ज्ञान रूपी दूध, दूध रूपी ज्ञान देता है ना। ये गुरु की महत्ता है। गुरु की महत्ता कहने में, अगर मैं कहने में बैठूं, उसका वर्णन करने के लिए बैठूं, मुझसे तो नहीं हो। क्यों? क्योंकि गुरु
ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ದೋಹ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು, ಗುರು ದೋಬಿ ಶಿಷ್ಯ ಕಾಪಡ साबुन सिरजन। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। गुरु क्या है? धोबी की तरह है, अगसನ तरह गुरु ಅಂತಂದ್ರೆ। ಶಿಷ್ಯ ಯಾರು? ಗುರು ಧೋಬಿ ಶಿಷ್ಯ ಕಾಪಡ। ಶಿಷ್ಯ ಯಾರು? ಶಿಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಿವೆ ತರ। ಸಾಬುನ ಸಿರಜನ, साबुन ಅನ್ನೋದು ज्ञान। धोबी क्या करता है? धोबी गंदे कपड़ों को धोता है ना, जैसे धोबी का काम है वैसे ही गुरु का भी काम है। वहां धोबी कपड़े में से गंदगी निकाल रहा है, मैल निकाल रहा है, धो कर साबुन को लेकर साबुन से रगड़ रगड़ कर गंदगी यानी मैल निकाल रहा है। यहां गुरु क्या कर रहा है? यहाँ शिक्षक क्या कर रहा है? अपने अंदर का जो अज्ञान है क्लासरूम में बिठाकर वो अज्ञान को धो रहा है ना। कबीर का ही दुआ है, गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सिरजना। सुरति शिला पर धोइए, नित से ज्योति हवा। ये गुरु की महिमा।